तो नात पाक सुनना चाहिए। नात पाक सुनना इबादत भी है। अपनी तकदीर जगाने के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नात पाक सुनना चाहिए। लेकिन दूध किस कदर मुफीद ग़िज़ा है, दूध से बढ़कर कोई ग़िज़ा नहीं। ए लड़का, ए बाबू, ए तकरीर के वक्त में जलसे से उठना नहीं चाहिए, अदब के खिलाफ। हाँ, कोई नेता अगर भाषण दे रहा हो तो वहां से कोई चला जाए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब कुरान हदीस की बात हो रही हो तो उठ के नहीं जाना चाहिए। जुमा के दिन खिताब में खुतबा जुमा का एहतराम बताया गया कि अजान का जवाब भी ज़बान से नहीं देना, हुजूर का नाम सुनकर अंगूठा भी नहीं चूमना उस टाइम में। इन्नल्लाह व मलाइकतहू जो आयत दरूद है, अगर खुतबे जुमा में उस आयत की तिलावत हो तो उस ज़बान से दरूद भी नहीं पढ़ना, जबकि उस आयत के सुनने के बाद दरूद पढ़ना लाजिम है। लेकिन उस वक्त चूंकि खामोश रहना फ़र्ज है, इसलिए ज़बान से दरूद नहीं, दिल से दरूद पढ़े। कब? जब जुमा के दिन इमाम साहब मेंबर पे बैठ गए, तो वहीं से पता चला कि वाज़ो नसीहत और खुतबे का एहतराम बहुत बड़ा है। जब हमारे इलाके में खुतबे का एहतराम था आलिम का, तो एक दिन का जलसा 5 साल के लिए काफी होता था। लेकिन आज रोजाना जलसे होते हैं, उसकी बरकतें कम महसूस की जा रही, सिर्फ इसलिए कि जलसे का अदब और एहतराम खत्म हो गया। आलिम दीन जब खिताब करें तो गौर से सुनना चाहिए। कभी कभी ज़बान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो, वरना जनरली खामोश रहना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए। आया है किताब में कि सबसे बड़े खतीब इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ा खतीब, उनसे बड़ा मुअल्लिम, उनसे बड़ा रिफॉर्मर इस रूए ज़मीन पे कोई पैदा नहीं हुआ। 14 सदियां गुजर गई, हुजूर की खिताबत का एक एक जुमला आज करोड़ों के लिए जीवनदान साबित हो रहा है। वो खतीब आज़म रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिताब करते थे तो जो इंपॉर्टेंट बात होती उसको 3 बार रिपीट फरमाते थे, और सुनने वाले ऑडियंस जो थे सहाबे कराम की जमात, जो नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन जमात, वो सहाबे कराम इस कदर गौर से सुनते थे कि हदीस की किताब में उनका अंदाज जो बयान किया गया है वो ये था कि इस तरह गौर से सुनते थे कि सर को हिलाते तक नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे कि उनके सरों पर कोई परिंदा बैठा। इस कदर साइलेंस और सुकून के साथ वो लोग सरकार की गुफ्तगू समाप्त करते थे। कम से कम हम लोग कभी कभी वैसा सुकून तो बना लें, कभी कभी अपनी जिंदगी में अदब और डिसिप्लिन तो ले आए, ताकि उसकी बरकतें हमको मालूम। सहाबे कराम का जो अंदाज था, उस अंदाज को हम लोग मस्जिदों में जुमा के दिन थोड़ा सा रहता है, चूंकि वहाँ का खुतबा मुख्तसर होता है और ये जो जलसे में तकरीरें होती हैं वो उसी खुतबे की लंबी तशरीह हुआ करती है। इसका भी एहतराम उसी तरह से होना चाहिए ताकि गुफ्तगू का एक एक जुमला तीर की तरह सीने पे लगे और उसका इंप्रेशन, उसका असर बरसा बरस तक रहे। हम लोग आज खिताब करके चले जाते हैं, कल लोग भूल जाते हैं कि कौन आया था। लेकिन अमल की जबान बड़ी ताकतवर होती है, अदब की जबान बड़ी ताकतवर होती है। आज से 50 साल पहले अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमान ने खिताब किया था। आज भी जो 70-80 साल के बूढ़े हैं वो कहते हैं क्या जबरदस्त खिताब किया था, उन्होंने फला तकरीर में ये बात कही थी, उन्होंने ये जुमला बोला था, आज तक मुझको याद है उन्होंने ये कहा था। 60 साल के बाद आज तक उनकी तकरीर याद है। क्यों याद है? कि उन लोगों ने अदब और गौर के साथ उनके जुमले को सुना।
जो डिसिप्लिन के साथ सुना जाता है उसका असर बहुत देर तक रहता है, और जो बेतवज्जोही के साथ और बेअदबी के साथ सुना जाता है, आज सुना 2 घंटे के बाद खत्म हो जाता है। अदब बहुत बड़ी नेमत है जिससे हम लोग आज महरूम हैं। हालांकि अहले सुन्नत व जमात ताज़ीम करने वालों की ही जमात का नाम है। हमारे नज़दीक अल्लाह की ताज़ीम, रसूल पाक की ताज़ीम, सहाबा की ताज़ीम, अहले बैत की ताज़ीम, औलिया और सालिहीन की ताज़ीम, यही तो हमारा सरमाया है, यही तो हमारा कैपिटल है कि हम अदब वाले हैं। हमारे पास अल्लाह से लेकर अल्लाह के नेक बंदों का अदब, एहतराम, ताज़ीम जरूरी है। और आज इन अदब वालों का हाल यह है कि सिर्फ जबान पे है कि हम अदब वाले हैं, बल्कि एक्टिविटीज जो हमारी है, जो हमारा अंदाज और तर्ज अमल है। नदीम भाई ने क्या कहा, सिर्फ गौस का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, गौस का दामन मजबूती से भी पकड़ा हो तो बोलो। अगर मजबूती से दामन बंदा पकड़ लेता है तो जबान उसकी गोंगी हो जाती है, हाथ पांव बोलता है ये गौस का दीवाना। इसलिए हम भी कभी कभी तकरीर में कहते हैं कि घमंड की बोली मत बोलो कि मैं मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूं, गुरूर से मत बोलो कि मैं सरकार मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हूं। तुम चुप रहो, मत बोलो। इस कदर अपने किरदार को बुलंद कर लो कि देखने वाला तुमसे पूछे कि ये बताओ तुम किससे मुरीद हो। जब तुम इतने लाजवाब हो तो तेरा पीर कितना लाजवाब होगा। मुरीदों के अहवाल, मुरीदों के अमाल, मुरीदों के कैरेक्टर में पीर के किरदार की झलक होनी चाहिए। और अगर नहीं है वो झलक तो चुप रहो कि मैं फलां का मुरीद हूं। वरना जो सामने वाला तेरे पीर को नहीं देखा है, उसके दिल में अगर तेरे पीर की इज्जत है, तुम जैसे चरसी, गहेड़ी, बेनमाजी, बदतमीज की जबानी सुनकर उसके दिल में जो उस नाइबे गौस की अहमियत हासिल है, उस अहमियत उसके दिल से उतर जाएगी, घट जाएगी। इसलिए घट जाएगी कि जब तुम्हारा पीर इतना लाजवाब है, तेरा चेहरा बदल नहीं पाया, तेरा कैरेक्टर बदल नहीं पाया। सुनते हैं कि वो आंख बंद करके बहुत दूर देखा करते हैं, सुनते हैं कि उनके पास जो आए उनकी जिंदगी बदल देते हैं। जब तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली, इसका मतलब है तेरा पीर बेफैजा है, फैज से खाली है। इसलिए चुप रहना चाहिए अपने पीर को बेइज्जती से बचाने के लिए। बुजुर्गों ने यही कहा है कि अपने आप को, अपने आप की बोली से बुजुर्गों को जलील मत करो, अपने पीर की तौहीन मत करो, पीर की शान मत घटाओ, बल्कि खामोश रहकर हाथ, पांव, वज़ा, क़ता, लिबास, तर्ज जिंदगी, अंदाज, तकवा, परहेजगारी इस कदर अपना लो कि लोग बोले कि लगता है कि तू मुजाहिदी मिल्लत से मुरीद है। उनके किरदार की झलक तेरे अंदर पाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को बुजुर्गों की सच मुझ पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अदब वाली जमात आज खुराफात में गुम हो गई, डिसिप्लिन वाली जमात आज बेअदबी से इबारत होती चली जा रही है। अदब यही है कि नात खानी सुनने के वक्त में खामोश रहे, आंख से आंसू बहे, लगे कि मैं इस गांव में नहीं बल्कि मैं मदीने पाक की गलियों में बैठा हूं। तो मदीने पाक की गली में नंगा सर रहा जाएगा क्या? मदीने पाक की गली में तो नंगा पांव रहा जाता है। अभी एक लड़का यहां बैठा हुआ था मेरे सामने, वो मोबाइल लेकर ऐसे ऐसे कर रहा था, नदीम फैजी और पूरे स्टेज के लोग ऐसे ऐसे कर रहा था, और सर पे उसकी टोपी नहीं थी, और वो बेअदब नात सुन के चला गया। अभी नहीं यहां बैठा हुआ, चला गया। वो सिर्फ ऐसे ही करने के लिए आया था, और सारी जिंदगी वैसे ही करता रह जाएगा। और नात सुनेगा नहीं, एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन को डिलीट कर देगा। सुना तो डिलीट कर दिया। कौन सुनता है? ये टेलीविजन, रेडियो, टीवी, वीडियो, ये सब सारी चीजें, उसका फायदा थोड़ा सा है। जो दीनी वीडियोस हैं उसके नुकसानात बहुत हैं। महफिलों का अदब खत्म हो गया, जलसा जुलूस का अदब खत्म हो गया, मस्जिदों का अदब खत्म हो गया। यहाँ तक कि पीर साहब निकाह पढ़ाते हैं और चारों तरफ से इस कदर लोग वीडियोग्राफी करते हैं कि लगता है कि कोई बंबई का एक्टर फिल्म की शूटिंग कर रहा है और चारों तरफ से फोटोग्राफर उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं।
ऐसे ही लगता है। वहां निकाह के कलमात सुनना चाहिए, निकाह का खुतबा सुनना सुन्नत है, सुनना चाहिए। बुजुर्गों का चेहरा देखना चाहिए, सवाब मिलता है। न कि वो उस बुजुर्गों की महफिल में वीडियोग्राफी करके अपने नामे अमाल को इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने आज से कई साल, 2 साल पहले भी मैंने हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा असद मियां की मौजूदगी में मैंने कहा था कि हमने अपनी पसंद से आज तक अपना वीडियो बना के नेट पे अपलोड कभी नहीं किया है। लोगों ने बनाया है, लोगों ने डाला है, उससे बेशुमार लोगों को फायदे पहुंच रहे हैं। बहुत सारे नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग दाढ़ी रख रहे हैं, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर फोन करके कहते हैं आपकी तकरीर सुन सुन करके मैं नमाजी भी बन गया हूँ, और मैं जो 10 साल की पुरानी कज़ा नमाज है उसको भी मैं अदा करने का आदी हो गया। अल्लाह, ये सब फायदे हैं। लेकिन जहां तक वीडियोग्राफी के मसले का सवाल है, हम उसी से मुत्तफिक हैं जो हमारे सरकार ताजुल शरिया का फरमान है, फतवा है, जो हमारे बुजुर्गों का है। इसलिए कोई ये ना बोले कि साहब आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं और आपके वीडियोस नेट पर पड़े हुए हैं, उसके जिम्मेदार दूसरे लोग हैं, मैं नहीं हूँ। मैं अपने शौक से आज तक, मैंने आज मेरी तकरीर करते हुए 25-30 साल हो गए, मैंने आज तक अपने मोबाइल में मैंने अपनी तकरीर को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वीडियो बना के क्या मैं डालूंगा। आज तक मैंने अपनी तकरीर को पॉकेट में मोबाइल रख लें, चालू कर लें, तकरीर करें, फिर बाद में जाकर सुने कैसा हम बोले हैं। हमने आज तक ये 35-35 साल के अंदर नहीं किया है। आज तक मेंबर पे बोल रहा हूँ, तो मैं क्या वीडियो बना करके मैं डाउनलोड करूंगा। बहुत से लोग मशवरा देते अपना चैनल बना लीजिए, तकरीर कम हो जाएगी आपकी तो फिर 50,000 का महीना आपको आता रहेगा, ये सब्सक्राइबर आपके बढ़ जाएंगे। ऐसे ऐसे मशवरे लोग देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उलमा का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। जलसों में जाएं तो ऐसे वैसे मत करें, जलसे में जाएं तो आलिमों का चेहरा देखें, उनकी बात को से सुने। माँ बाप के पास बैठ करके ऐसे वैसे मत करें, माँ बाप का चेहरा गौर से देखें। 100 बार देखेंगे 100 हज का अजर मिलेगा। मस्जिद में जाकर के ऐसे ऐसे मत करें, मस्जिद के दरो दीवार को देखें, सीना नर्म होगा। कुरान शरीफ को देखें आप, आपके सीने का जंग साफ होगा, सीने का घमंड दूर होगा। जलसे में आए कुछ सीखने के लिए, कुछ लेने के लिए। तो मैं कह रहा था कि नात बड़ी अच्छी चीज है, दिल की बीमारी का इलाज भी है, दिल और दिमाग को इश्क रसालत से सजाने का शानदार जरिया भी है। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं, लेकिन आप 10 गिलास पी लें फिर 10 दिन तक बाथरूम दौड़ते रहेंगे, लूज मोशन हो जाएगा। अगर आपको बुखार है, फीवर है, उस हालत में दूध पी लें तो फिर फीवर का रंग कैसा होता है आप समझ लें। शहद से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। महीने में जो 3 दिन शहद चाटेगा, हदीस में आया है कि उस महीने में कोई खतरनाक बीमारी उसको नहीं होगी, यानी ब्रेन हेमरेज उस महीने में नहीं होगा, हार्ट अटैक का खतरा उस महीने में नहीं होगा, खतरनाक बीमारी से कहते हैं उस महीने में कैंसर का हमला नहीं होगा। जो जिस महीने में 3 बार शहद को चाटा गया, लेकिन जिसका लूज मोशन हो रहा वो शहद खा ले, मुमकिन है कि और परेशान हो जाए। शहद महीने में रोजाना डेली वो शहद खाता रहे और चाटने के बजाय वो आधा केजी 1 पाव पी ले, उसका साइड इफेक्ट होगा। हर चीज के एक हद और लिमिटेशन होती है। शहद अपनी जगह हद है, दूध अपनी जगह उसकी भी एक लिमिटेशन है। साहब खजूर बहुत बड़ी चीज है, खजूर से बेहतर क्या ग़िज़ा हो सकती है। हुजूर ने फरमाया है कि जो रोजाना 7 बार, जिस दिन सुबह में 7 मदीने की खजूर खा ले, उस दिन ना उस पर जहर असर करेगा ना सहर असर करेगा। आज भी अपना के देख लें, मदीने पाक के 7 खजूर सुबह सवेरे भूखे पेट खा ले, उस दिन ना कोई जादू चलेगा ना कोई जहर उस पर असर करेगा। और आज से पहले लोग खजूर मुसलमान खाते थे, लेकिन आज क्रिश्चियन खा रहे हैं। बाबू क्या पेशाब कर रहे हैं बताइए, कभी गौर से नहीं सुनता है तब पेशाब लगता है। हम लोगों का भी वही है, अटेंशन उधर जहां गया तो पेशाब लगता है, और उधर तवज्जो नहीं गई है फिर 5 घंटा 6 घंटा बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर तवज्जो जहां गई, अब तकरीर से तवज्जो हटी तो पेशाब लगेगा, और तकरीर की तरफ तवज्जो रहेगी तो पेशाब का रहेगा मगर एहसास नहीं होगा उसका। इसलिए बिल्कुल आप गौर से सुनते रहें, एक एक जुमला आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक रोशनी का जरिया हो जाएगा। मैं न कोई लतीफ़ा बोलूँगा,
न मैं बिला वजह की फजूल बात करूंगा। मैं बातें वही कर रहा हूं जिस बातों से हमारी और आपकी जिंदगी संवर सकती है। यही मकसद है वाज का, यही मकसद है इरशाद का, यही मकसद है खिताब करने का, ये मकसद है। हमारे बुजुर्गों ने खिताब किया। तो मैं कह रहा हूं कि हद है। खजूर अच्छी चीज है, मगर जिस औरत को जिसका हैज खून आ रहा हो महाना, उस पीरियड में खजूर खाने से उसका खून और तेजी के साथ होने लगेगा और उसको साइड इफेक्ट होगा, बीमारी होगी उसको। यहाँ तक बहुत गर्मी होती है खजूर में, बहुत अच्छी चीज है वो। लेकिन जिसको गर्म चीज नुकसान करती है, उसके लिए बिल्कुल लिमिटेशन में 3 खजूर खाए या 5 खजूर खाए, ज्यादा नहीं। अभी हम गए थे पिछले साल हरम शरीफ में, इससे कोरोना काल से पहले। एक शख्स ने कहा, हजरत मेरी बेटी उनका पीरियड वो बंद ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि कुछ तो बात जरूर है। कहा हाँ, वो हद से ज्यादा खजूर खा ली है। वो खजूर में बहुत गर्मी होती है, उसका साइड असर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुफीद चीज है, मगर कसरत से इस्तेमाल करना नुकसान का जरिया है। नात शरीफ बहुत अच्छी चीज है, इश्क रिसालत को जगाने का शानदार जरिया है। लेकिन पूरे जलसे को नात की झोली में डाल देना, ये किसी भी तरह अक्लमंदी नहीं, ये मुशायरा हो जाता है। कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है, कॉन्फ्रेंस की रूह मजरूह हो जाती है। एक नात तकरीर, नात तकरीर, नात तकरीर। ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक नात होती रहे और तकरीर सुनने से पहले लोग थक जाए, नहीं। नात मुख्तसर सी, फिर तकरीर, फिर एक नात हो, फिर तकरीर। उससे क्या है कि नात की भी लज्जत बरकरार रहेगी और खिताबत की भी लज्जत बरकरार रहेगी। वरना नात सुन के जी भर जाएगा, फिर अब दोबारा नदीम को नहीं बुलाएंगे। नहीं ना, वो पिछले 1 घंटा सुने थे, अब दूसरे को बुलाओ, फलां फैजी को बुलाओ, फलां फैजी को बुलाओ, फलां फैजी को बुलाओ। बस एक नात सुनिए, 6 अशार सुनिए और शायर बैठ जाए, ताकि मजमे से आवाज आए कि एक कलाम और सुना दें, एक कलाम और सुना दें। अब नदीम बोले कि नहीं, अब एक कलाम इस बार नहीं, अब एक कलाम अगले साल सुनाया जाएगा। सारा गांव अगले साल तक तड़पता रहे, नदीम के पांव के नीचे पर बिछाता रहे। और फिर अगले साल, इस साल 50,000 दिया हो तो अगले साल 1 लाख रुपए देकर उनको बुलाया जाए। सुभान अल्लाह। नजराने ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि खूब 1-1 लाख रुपए का मोबाइल शायर लोग खरीदें और स्टेज पर बैठ के चलाएं। तकरीर सब लोग सुनिए, सब लोग सुने, शायर भी सुने और मुखर्रिर भी सुने, सब लोग तकरीर सुने, गौर से सुने। जो चीज सुन चुके हैं उसे फिर बार बार सुने। बस मैं आज 3-4 बातें बताने वाला हूं। अगर आपने गौर से समाअत कर लिया तो मुमकिन है कि मालूमात में भी इजाफा हो, और मुमकिन है कि एक तहरीक भी सीने में पैदा हो कि हमें सरकार की सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। आज हमारी जिंदगी गैरों के मुकाबले में बहुत हद तक कमजोर और बीमार हो गई है। आज दूसरे लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं, उनका हेल्थ, उनका वेल्थ, उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनके सोशल स्टेटस, ये सारी चीजें कदरे मुझसे आज उनकी दुनिया अच्छी लग रही है। ये और बात है कि बेसिकली दुनिया पे नजर नहीं डालनी चाहिए। काफिरों को दुनिया मुसलमान के मुकाबले में ज्यादा दी गई है, मगर उसकी खुशहाली के पीछे उनकी मेहनतों का भी हाथ है। मुसलमान के पास ईमान है, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक है, इस्लाम हक है, कुरान हक है, आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम हक हैं, सारे अंबिया, सारे मुरसलीन हक हैं, क़यामत का दिन हक है, हिसाब किताब होना हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, अल्लाह की तकदीर हक है। ये सारी चीजें जिन चीजों पे ईमान लाना जरूरी है, जिनके लाने से मोमिन बनता है, सब पर हमारा ईमान है। अल्लाह की तौहीन करने से बंदा काफिर हो जाता है, नबी की तौहीन करने से बंदा काफिर हो जाता है। अगर कोई बोले कि रमजान का रोजा रखना जरूरी नहीं है, गरीब लोग रखे जिसके घर में खाना नहीं है, वो काफिर हो जाएगा। अगर वह निकाह वाला है, उसकी बीवी निकाह से निकल जाएगी, क्योंकि ईमान खत्म, निकाह खत्म। निकाह खत्म हुआ, बीवी अजनबी हो गई, अजनबिया हो गई। अब जब वो अजनबिया हुई तो उससे सोहबत करना हराम, बच्चे जितने पैदा हुए सब के सब हराम। इसलिए मोमिन सोच समझ के बोलता है, मोमिन सोच समझ के बोलता है, सोचता है पहले तब बाद में बोलता है। काफिर पहले बोलता है फिर बाद में पछताता है। मोमिन और अक्लमंद पहले नापता है, जांचता है, तौलता है, फिर बोलता है। इसलिए ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए कि जिससे आदमी काफिर हो जाए। यानी कोई बोले कि रमजान का रोजा मैं नहीं रखता, वो रखे जिसके पास खाने को नहीं, काफिर हो जाएगा, फौरी काफिर हो जाएगा।
क्योंकि रमजान के रोजे की फर्जियत का इनकार किया उसने। अरबपति उसको भी रोजा रखना है, गरीब मिस्कीन मजदूर फकीर उस पर भी रोजा फर्ज है। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत तंदुरुस्त मुकीम सब पर रमजान का रोजा फर्ज है। ऐसा नहीं कि मेरे घर में 100 बैग चावल है तो मैं क्यों रखूं, लेकिन जिसने भी रोजे का अपमान किया काफिर हो गया। नमाज़े पंजगाना पढ़ना ये फर्ज आज़म है, सबसे बड़ा फर्ज। हज से बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा फर्ज, रोजे से बड़ा फर्ज, सबसे बड़ा फर्ज। रोजे के बारे में बाद में सवाल होगा, नमाज के बारे में पहले होगा। हज के बारे में बाद में क़यामत के दिन सवाल होगा, नमाज के बारे में पहले सवाल होगा। क्योंकि हज सब पर फर्ज नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुश्किल से इसमें 2% लोग होंगे जिस पर हज फर्ज होगा, बाकी 95-98% लोग ऐसे हैं जिस पर हज फर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस पर ज़कात फर्ज नहीं है। ज़कात के लिए माल जरूरी है, वो माल जिस पे साल गुजर गया हो तब ज़कात फर्ज होती। मेरे पास 1 करोड़ रुपए आज आया कल खर्च हो गया, कोई ज़कात फर्ज नहीं। ज़कात फर्ज होने के लिए साल लगना जरूरी है। यानी मेरे पास 1 करोड़ रुपए साल भर रह गए, अब उसका 40वां हिस्सा ज़कात निकालना है, यानी 2.5% ज़कात निकालना है, अब उसको निकालना है उसका। तो मगर आज हमने 10 करोड़ रुपए कमा लिया और कल 10 करोड़ की हमने बिल्डिंग बना ली या जमीन खरीद लिया, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। ज़कात फर्ज होने के लिए साल लगना जरूरी है। और अब ज़कात सबके पास माल नहीं है, तो मगर नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत शहरी देहाती अमीर गरीब बीमार मुफलिस सब पर फर्ज है। कपड़ा नहीं है तो नंगे पढ़े, मगर नमाज से छूट नहीं खड़ा हो सकता है तो बैठ के पढ़े, बैठ नहीं सकता हो तो लेट के पढ़े, सांस चल रही हो जब तक इशारे से पढ़े, मगर छुट्टी नहीं माफ नहीं पढ़ना है। इसलिए क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल है। इसलिए पैगंबर आज़म ने नमाज के ताल्लुक से कहा कि मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उस बच्चे को नमाज का आदेश दे, और उस नमाज नहीं पढ़े 10 साल की उम्र हो तो मार के नमाजी बना दे। बुजुर्गों ने कहा है कि इस एक हदीस पर अमल मुसलमान कर ले, सिर्फ ज्यादा कोई बड़ी तबलीग करने की जरूरत नहीं। नमाज के ताल्लुक से 50 हदीसें सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस एक हदीस पर अमल कर लेगा। हर माँ बाप पर बच्चों को जमीन देना फर्ज नहीं, मकान बना के देना फर्ज नहीं, गाड़ी खरीद के देना फर्ज नहीं। अगर मैंने गाड़ी खरीद के बच्चों को नहीं दिया, क़यामत के दिन अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा तुमने गाड़ी क्यों नहीं दिया, सारे लोग दिए तुमने क्यों नहीं दिया। अगर हमने बच्चों को किराए के मकान में छोड़ा, अपना मकान नहीं दिया, तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों को मकान बना के क्यों नहीं दिया। नहीं होगा, इसका सवाल नहीं होगा। अलबत्ता इसका सवाल होगा कि तुमने अपने बच्चों को नमाज को हुक्म दिया या नहीं दिया। जो चीज कंपलसरी है, जो चीज जिसका हुक्म मेरे हुजूर ने दिया, तो वो उससे गफलत है, और जिसका हुक्म हुजूर ने नहीं दिया है उसी के पीछे 24 घंटे हम पागल रहते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि 7 साल की उम्र के बच्चे या बच्चियां, लड़का हो या लड़की, उसे नमाज का हुक्म दे, और 10 साल की उम्र को जब बच्चे बच्चियां पहुंचे उसे मार के नमाजी बना दे, और जब वो नमाज का आदी हो तो उनका बिस्तर अलग कर दे। सिर्फ एक हदीस पर अमल अगर मुसलमान कर ले तो दुनिया के 150 करोड़ मुसलमानों में जो बच्चा 7 साल के ऊपर का रहेगा, 10 साल का, एक बच्चा नहीं मिलेगा जो कि मुसलमान घर में बेनमाजी हो। यानी इस एक हदीस पर अमल दुनिया के सारे 10 साल के बच्चों को नमाजी बना देगा। क्योंकि अगर माँ बाप मार के बच्चों को नमाजी बना दें, 7 साल में हुकूमत है, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, और 10 साल में मार के उसको नमाजी बनाए, यानी उसे अहमियत भी समझाएं नमाज की। और बच्चे चूंकि अकल कम है, इसे 2-4 तमाचा लगा के उसको नमाजी बनाए। उस वक्त बाप का डर रहता है, हैबत रहती है। जब वही बच्चा 18 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, बाप की हैबत नहीं रहेगी। वो बाप से मुंह लगा सकता है, वो बाप को आंख दिखला सकता है, वो बाप की बात को की अनदेखी कर सकता है। लेकिन 10 साल का बच्चा वह चूंकि बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उस वक्त बाप से डर लगता है, बाप की तरफ आंख उठा के नहीं देखता है। बाप गुस्सा करे तो बच्चा 10 घंटे तक मायूस रहता है। उस हालत में बाप सख्ती करके बच्चों को नमाजी बना दे। उस वक्त अगर बच्चा नमाजी बन गया तो 90 साल की उम्र तक उसके नमाजी हो जाने में, नमाजी बन के रहने में कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी। मरते दम तक का वो नमाजी बन जाएगा।
इसलिए हकीम ने, सबसे बड़े हकीम और तबीब ने कहा सबसे पहला फर्ज, सबसे बड़ा फर्ज है नमाज, फर्ज आजम है। अगर किसी ने ये कहा नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, बस गौस पाक का नारा लगाइए, गौस पाक के नियाज फातिहा दिलाइए और उसके बाद साहब कहे बाजार पे जाइए, चादर चढ़ाइए, नमाज जन्नत चले जाएंगे, वो शख्स शरीयत की तौहीन कर रहा है। इसलिए कि क़यामत के दिन कभी ये सवाल ही नहीं होगा कि तुमने गौसे पाक का नारा क्यों नहीं लगाया, गौसे पाक के नियाज क्यों नहीं दिया, गौसे आजम के मजार पे हाजिरी क्यों नहीं दी, तुमने गौसे पाक का लंगर क्यों नहीं बांटा। ये सारी चीजें नफल है, सवाब मिलेगा, लंगर बांटने में सवाब मिलेगा, गौसे पाक की नियाज खिलाने में सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। जैसे सुभान अल्लाह कहने में सवाब है, दरूद पढ़ने में सवाब है, शिरनी बांटने में सवाब है, जलसे में बैठने में सवाब है, जुलूस निकालने में सवाब है, महफिल मिलाद करने में सवाब है, सवाब है। लेकिन वो फर्ज वाजिब नहीं है, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा और क़यामत के दिन सवाल होगा नहीं। कोई जिंदगी भर 12वीं शरीफ का जुलूस नहीं निकाले, कोई सवाल नहीं होगा। अगर वो जान नबी की तौहीन नहीं करता है, तौहीन करने वाला काफिर है, चाहे वो नजदी करें, वहाबी करें, देवबंदी करें, कादियानी करें, जो भी नबी की तौहीन करे काफिर है, उससे मतलब नहीं। मतलब है कि जो मोमिन है, अल्लाह रसूल पर ईमान है, उसका तौहीन किसी एंगल से नहीं किया। अहले सुन्नत व जमात का फॉलोवर है, वो मोमिन है। वो अब वह मोमिन है तो मोमिन अगर मिलाद पढ़ता है, ये फातिहा करता है, गौसे पाक की नियाज उठाता है, अजमेर और बरेली जाता है, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। करेगा तो सवाब, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। क़यामत के दिन ऑप्शनल चीज का सवाल नहीं होगा। क़यामत के दिन अल्लाह हमसे नहीं कहेगा कि तुमने रात में तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं पढ़ी। चाश्त की नमाज पढ़ने से गरीबी दूर होती है, मालदारी आती है, मगर क़यामत में सवाल नहीं होगा तुमने चाश्त की नमाज क्यों नहीं पढ़ी। इशराक की नमाज, फजर की नमाज पढ़ने के बाद बंदा वहीं बैठा रहे, अल्लाह अल्लाह करे यहां तक कि सूरज निकल जाए, 20 मिनट के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। हदीस में आया है कि वो जब वहां से लौटेगा तो कंप्लीट हज और उम्रा का सवाब लेके लौटेगा। मगर क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने इशराक क्यों नहीं पढ़ा। सवाब बहुत बड़ा है, हज और उम्रे का सवाब, लेकिन चूंकि फर्ज नहीं है इसलिए सवाल नहीं होगा। जलसा कराना फर्ज नहीं है इसलिए सवाल नहीं होगा, लेकिन फजर की 2 रकात नमाज पढ़ना फर्ज है, सवाल होगा। जोहर की 4 रकात नमाज पढ़ना फर्ज है, सवाल होगा। अस्र की 4 रकात फर्ज है, सवाल होगा। मगरिब इशा फर्ज है, सवाल होगा। अगर किसी ने मगरिब इशा फजर जोहर 5 नमाज पढ़ लिया, उसके बाद अगर वो इशराक और चाश्त और तहज्जुद भी पढ़ा, तो फर्ज के साथ ये नफल नमाजें मिल करके उसके दर्जात को बुलंद कर देंगे। वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हुजूर की हदीस में आया है कि फराइज के अलावा नफ्ल के जरिया बंदा अल्लाह से इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है, और जब अल्लाह मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह उस बंदे की जबान बन जाता है जिससे वह बोलता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे वह पकड़ता है, अल्लाह उसके पांव बन जाता है जिससे वह चलता है। इसलिए अल्लाह के वली बगदाद रहते हैं, सारी कायनात का मुशाहिदा करते हैं। इस हदीस पाक को सामने रखिए, अल्लाह जिसकी आंख बन जाए उसके देखने का आलम क्या होगा, अल्लाह जिसके हाथ बन जाए उसके तसर्रुफात का आलम क्या होगा। फराइज के अलावा कसरत से नफ्ल करते करते बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, फिर वह आंख बंद करके तहतुस तरा से लेके लोहे महफूज तक का मुशाहिदा करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से हजरत मुफ्ती शाह बाबा। ये सारी बातें तब होते फर्ज के अलावा, फर्ज के अलावा फर्ज छोड़कर कुछ नहीं मिलेगा। रोजाना 1 करोड़ रुपया कोई गौसे पाक के लंगर में बांट दे, ये नफल है, फर्ज, ये नफल एडिशनल नहीं। फर्ज छोड़ के जो 1 करोड़ रुपए की चादर तकसीम करे नहीं कबूल, मोहल्लक रहेगी वो नहीं। ज़कात का 1 टका, नफल नेकी सोने का 1 पहाड़ कोई खैरात कर दे, ज़कात के उस 1 रुपए की नेकी को नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये फर्ज है और वो नफल है। अब फर्ज फर्ज होता है, नफल नफल होता है। इसी मैटर को नहीं समझने की वजह से
बंदा लंगर बांटता है, शिरनी बांटता है, गरीबों में चादर बांटता है, और ज़कात का जो रुपया फर्ज है वही अदा नहीं करता है, तो नतीजे में शैतान तो यही चाहता है कि दिमाग में रहे कि मैंने नेकी की है और अल्लाह के नजदीक वो नेकी ही नेकी ना हो, इसलिए शैतान फर्द से सुस्ती दिलाता है। मसलके आला हजरत कहता है वो दूसरा मसलक है जो नमाज पे सिर्फ जोर दे, फातिहा मिलाद को हराम और शिर्क कह के इन तमाम सुन्नी मरासिम की मुखालफत करे, जो सिर्फ नमाज की फर्जियत पे जोर दे और इन मरासिम में अहले सुन्नत को हराम और शिर्क कहे, वो भी जहन्नम जाने वाला रास्ता है। और जो सिर्फ ठंडा ढोए गौसे आज़म का, लंगर बांटे, गौस का नारा लगाए, मिलाद करे, जुलूस निकाले, 11वीं करे और नमाज फर्ज नहीं पढ़े, वो भी जहन्नम का रास्ता है। बीच का रास्ता है मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रमजान का रोजा भी होगा, 12वीं का जुलूस भी होगा, ज़कात भी अदा होगी, गरीबों में कंबल भी बांटा जाएगा, यानी फर्ज भी अदा होगा, नफ्ल भी अदा होगा, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, यही रास्ता जन्नतुल फिरदौस ले जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत। यही रास्ता मसलके एतदाल, यही मसलके अहले सुन्नत व जमात है, यही मसलके आला हजरत है। सरकार गौसे आज़म का गुलाम कहता है, मैंने अपने मुर्शिद को देखा, इशा के वजू से पूरी रात नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लेते हैं। शाबान की 15वीं रात में नहीं देखा, 27वीं रजब की 27वीं रात को नहीं देखा, सिर्फ ईदैन की रात को नहीं देखा। वो कहते हैं 40 साल तक मैंने अपने शेख को इस पर अमल करते हुए देखा, इशा के वजू से फजर पढ़ते हुए देखा। ये कौन है? सारे वलियों के सरदार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, तमाम कादरियों के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। मेरे शेख का तो ये अमल रहा, मेरे शेख का ये अमल रहा। आज नमाज रोजे से गफलत करके सिर्फ गौसे पाक का झंडा लगाने, अपने मकान में कादरी मंजिल नाम रख देने, उससे काम नहीं चलेगा। नमाज भी होगी, गौसे पाक का लंगर भी होगा, नमाज भी होगी, गौसे पाक का झंडा भी होगा, नमाज भी होगी, नारे या गौसे आज़म की सदा भी बुलंद होगी, तब बरकतें मिलेंगी, खुदा की रहमतें भी साथ रहेंगी, गौसे आज़म की इनायत भी साथ रहेगी। वह बंदा धीरे धीरे इतना बुलंद हो जाएगा कि मिट्टी को टच कर ले तो मिट्टी सोने में तब्दील हो जाए। यानी नवाफिल पे जो मजबूती से आमिल रहा, फर्ज के अलावा उसके दर्जात को अल्लाह इतना बुलंद कर देता है ताकि दुनिया जान ले कि कसरत इबादत का इनाम क्या मिला। जब बात आ गई है तो जरा गौर से सुनिए, तकरीर सुनाऊंगा मैं आपको, सिर्फ 3 ही बातों सुनाऊंगा। एक बात कुरान से और 2 बात हदीस से और एक बात आखिर में अपनी तरफ से। बस यही 4 बात मुझको याद दिला दीजिएगा। ये चारों बात जब तक कंप्लीट ना हो उस वक्त तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं, और मैं भी यहाँ से जाऊंगा नहीं, चाहे 4 सुबह क्यों नहीं बज जाए, उससे कोई मतलब नहीं। सुबह के 4 बजे दोबारा नदीम भाई पढ़े कि ना पढ़े और हमारे गुलाम सर भाई पढ़े कि ना पढ़े, उससे कोई बहस नहीं। 4 बातें सुन के आपको जाने में 1:30 बज रहा है, 1:30 बजने में अभी तो तकरीर शुरू होगी। 4 बातें सुन, एक बात कुरान की और 2 बात हदीस की और एक बात दौरे हाजिरा की। ये 4 बातें सुन के आप जाएंगे। और अगर आपने तवज्जो से समाअत की तो मुमकिन है कि 4 बात 4 मिनट में समेट दूं, 4 मिनट में अगर फैला दूं तो 4 घंटे में हो जाए। इसीलिए मैं आपको देख करके चारों बातों में बताऊंगा, उसको गौर से सुन के जाइएगा, आपके फायदे की चीज। पर उससे पहले एक बात छिड़ गई, तो वो छिड़ गई है तो बस मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह के वलियों की करामतें आप बहुत सुने। ये करामत क्या चीज है? अल्लाह के वली करामत क्या चीज? इबादत का मतलब है जन्नत जाना, नमाज का बदला जन्नत है, रोजे का बदला जन्नत है। हदीस में आया है कि मन सामा रमजान ईमानों व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हुजूर फरमाते जिसने रमजान का रोजा रखा हालत ईमान में, जो कुफ्र करके रखा उस रोजे का कोई वैल्यू नहीं। जो हालत ईमान में, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मन सामा रमजान ईमानम व एहतिसाबन, जिसने हालत ईमान में रोजा रखा और एहतिसाबन सवाब की नीयत से रोजा रखा। ऐसा नहीं कि वो रख रहा है हम भी रख रहे हैं, नहीं रखेंगे तो लोग क्या कहेगा, मौलाना है, दाढ़ी है, टोपी है,
बच्चों को पढ़ाता है, इमाम है, रोजा नहीं रखता है, लोग जलील समझेंगे, बेइज्जती से बचने के लिए रोजा रख लिया, सब रखे नहीं रखे, लोग क्या कहेगा, उस सारी जिंदगी रोजा रख के कुछ नहीं मिलेगा। उस रोजे का सवाब मिलेगा जिसको खालिस इबादत समझकर फर्ज है और मैं सवाब की नीयत से रख रहा हूं। दुनिया वाला कुछ भी बोले हमको उससे बहस नहीं, मैं रब की खातिर इबादत समझकर फर्ज है मुझ पर, इसलिए मैं सवाब की नीयत से रख रहा हूं। तो आया है हदीस में, हालत ईमान में सवाब की नीयत से जो रोजा रखा पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। जन्नत में 8 दरवाजे हैं और एक दरवाजे का नाम रैयान है। हदीस में आया है कि वो दरवाजा से वही दाखिल होगा जो रमजान का रोजा दुनिया में रखा होगा, यानी वो रमजान के रोजेदारों के लिए स्पेशल इज्जत है उसकी, कि इसी दरवाजे से रमजान के रोजेदार दाखिल होंगे इज्जत अफजाई के साथ। ये दरवाजा स्पेशल उन लोगों के लिए है जो 12-12, 15-15 घंटे अल्लाह के लिए भूखा रहा, प्यासा रहा, सामने बीवी है खूबसूरत तरीन बीवी, मगर उससे मिल नहीं सकता चूंकि अल्लाह ने मना किया है। सामने ठंडा पानी है फ्रिज का, हल्का सूख रहा है, 16 घंटे का दिन हो रहा है, तबीयत करती है कि तन्हाई में उसे पी लूं, कोई यहाँ नहीं देख रहा है, फिर इफ्तार सबके साथ मिलकर कर लूंगा, सब जानेगा कि रोजेदार है, मगर घर की तन्हाई में फ्रिज से पानी निकाल कर बंदा पीता नहीं। हमारा डर किसका है? अल्लाह का। कोई नहीं देखता, अल्लाह देख रहा है। जो अल्लाह के डर से 16-16 घंटे पानी की मौजूदगी में अपने आप को उससे दूर रखा, बीवी से दूर रखा, ताना से दूर रखा, उसका इनाम तो बड़ा होना ही चाहिए। उसका इनाम यही है कि अल्लाह फरमाता है, अस्सौम, हदीस कुदसी में आया है, अस्सौम ली वो अना अजज़ी भी, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसके लिए काफी हूं। यानी रोजे का बदला सिर्फ जन्नत है, रोजेदार का इनाम अल्लाह की रज़ा। रोजे का बदला जन्नत है। और हदीस नमाज के बारे में आया है हदीस पाक में कि किसी के दरवाजे पर एक तालाब हो, 5 बार वो नहाए। हुजूर फरमाते हल यबका मिन दरनिही मिन शै, क्या 5 बार नहाने वाले के बदन में मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी? साहबा ने कहा ला या रसूलल्लाह, 5 बार जो नहाएगा तालाब में उसके बदन में मैल कहां से रहेगा? आका फरमाते हैं कज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। आका फरमाते हैं यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है कि अल्लाह इन नमाजों के जरिए बंदों की खताओं को मिटा देता है। नमाज का बदला जन्नत है। नमाज मुसलमानों की मेराज है। जैसे मुस्तफा की मेराज अर्श बरी पे और मुस्तफा के गुलामों की मेराज जब वह पेशानी जमीन पर टेक देता सजदा करता है, गोया अपने रब से मुलाकात करता है। मुस्तफा की मेराज अर्श तक पहुंचे और गुलामों की मेराज की उनकी पेशानी सजदे में झुक गई। यानी ये नमाज अल्लाह से मुलाकात का शानदार जरिया है, अल्लाह से राज़ो रियाज की बातें करने का शानदार माध्यम है। नमाज इज्जत दिलाती है, नमाज गुनाह मिटाती है, नमाज सेहत देती है, नमाज यकीन कामिल अता करती है, सारी दुनिया से बेनियाजी अता कर देती है। जिसके पास नमाज है कुछ नहीं रहे, न सल्तनत रहे, न अपना मकान रहे। हुजूर कहते हैं रकअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि फजर की 2 रकात नमाज या दुनिया, इस दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। इस दुनिया में 200 से शायद ममालिक की हुकूमत सल्तनत है, सोने चांदी के पहाड़ है। मुस्तफा कहते हैं ये अपना घर की हैसियत क्या है, गाड़ी की हैसियत क्या है, 2-4 केजी सोने की हैसियत क्या है। इस दुनिया में पेट्रोल डीजल का चश्मा है, इस दुनिया में सोने चांदी के पहाड़ है, इस दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक की बादशाहत है, सबके प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सारा खजाना करेंसीज है। मगर हुजूर की हदीस में कि खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, यानी फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। इसलिए जिसके पास नमाज है उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं, उससे बड़ा दरबार कोई नहीं।